किसी भी जब बेटी का जन्म होता है उसी दिन से ही हर एक माता पिता अपनी कमाई का एक एक पैसा जमा करके रखता है। जब मेरी बेटी बड़ी हो जाएगी, उसका विवाह करने का समय आएगा, तो उसके विवाह को मैं इतने धूमधाम से करूँगा कि समाज के लोग देखेगा। उसके लिए एक एक पैसा जोड़ जोड़ करके रखता है कि उस दिन काम आएगा जिस दिन मेरी बेटी का विवाह होगा। और जब बेटी की उम्र 20 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल हो जाती है, तब वो जमा किया हुआ पैसा को वो निकालता है और उसमें सारी चीज़ें बेटी को खरीद करके देता है कि मेरी बेटी जिस घर में जा रही है वहाँ उसे किसी प्रकार का अभाव ना हो। जिस प्रकार लाड और प्यार हम लोग उसे दिए, जो प्यार में, जो ममता की छाँव में पली बढ़ी, वो फूल की तरह हम लोगों के बीच रही। जिस घर में जा रही है मेरी बेटी, वहाँ के लोग भी उसे ऐसे ही लाड, ऐसे ही प्यार, ऐसे ही दुलार दे। इन्हीं भावनाओं के साथ सारी आवश्यकताओं की चीज़ें और सारी सुविधाओं की चीज़ें हर माता पिता जितनी सामर्थ्य नहीं है उससे भी ज़्यादा देने का प्रयास करते हैं। हर माता पिता अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को अपनी सामर्थ्यता से ज़्यादा ही देते हैं। लेकिन समाज में ये दुर्भाग्य कहना चाहिए कि लड़के वाले लोग मांग करते हैं कि ये दे, इतना तिलक में देंगे तब शादी करेंगे, इतना तिलक में देंगे तब शादी करेंगे। एक लड़का से कुछ लोगों ने पूछा कि तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी पत्नी क्या लेकर के आए, तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें क्या क्या दिए? तो उस लड़का ने गंभीरता से कहा, जिस माँ ने अपनी बच्ची को कितने लाड प्यार से पाल पोस करके बड़ा किए, अपनी गोद में खिलाए, अपनी ममता उस पर उड़ेल दिए, उस नन्ही सी कली को हमारे घर को संभालने के लिए उन्होंने दे दी दान में। अब इससे बढ़कर और क्या चीज़ है? इससे बढ़कर और क्या चीज़ है? मुझे मेरे जीवन भर के मुझे साथी मिल गई तो इससे बढ़कर के और क्या है? मुझे सब कुछ मिल गया और बाहर की चीज़ें जो है वो तो गौण है, लेकिन सबसे बड़े मुझे जीवन साथी मुझे दे दिए। अब उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा जिसके मन में होता है कि हमारे घर को संभालने के लिए, हमारे वंश को आगे चलाने के लिए जिस माता पिता ने हमें अपनी बेटी को हमें दे दिए, हमें दान में दे दिए, अब उसके अतिरिक्त और क्या चाहिए? लेकिन लोग समझते नहीं हैं और कहते हैं इतना दीजिए, इतना देंगे तब। कितने बाप की जमीन बिक जाती है, कितनी माताओं के गहने बिक जाते हैं, कितने कर्ज हो जाते हैं और कितने बरस उस कर्ज को छूटने में लगता है। आश्रम के बगल में एक मास्टर जी हैं, तो वो भी अपने बेटे की शादी किए तो हम लोगों को बुलाए थे बहू भोज के दिन आशीर्वाद देने के लिए बहू बेटे को। तो बैठे थे, उन्होंने कहा साहब हमने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं कहा हमने, बस हमारी बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे, तो बस हमें बेटी मिल गई और कुछ नहीं, हमने कुछ मांग नहीं किया। यदि हम कुछ मांग करते और उसके पिता की यदि जमीन बिक जाती, घर बिक जाता, तब हमारी मांग की पूर्ति करता, तो बाद में कहते हमने जमीन बेच करके शादी किया, हमने घर बेच करके शादी किया। तो ये हमको सुनने में अच्छा नहीं लगता। हम गुरु से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं, ये हमें शोभा नहीं देता, इसलिए हमने मांग नहीं किया। बस बेटी मिल गई हमको, हम तो धन्य हो गए। ऐसी सोच जिस समाज में हो जाए तो फिर समाज तो
कितना आगे बढ़ जाएगा। पहले समय में कहा जाता था जब शिक्षित हो जाएंगे लोग, जागरूक हो जाएंगे लोग, तब दहेज प्रथा बंद हो जाएगी। बहुत पहले लोग कहा करते थे, बड़े बुजुर्ग लोग, कि जब समाज के लोग शिक्षित हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो ये दहेज प्रथा है ना, लेन देन, ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन नहीं, जितना शिक्षा बढ़ती जा रही है उतना तो और मांग पर मांग, गाड़ी चाहिए, पिता के सामर्थ्य नहीं है फिर भी गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, इतने लाख चाहिए। अब तो 1000 की बात ही नहीं है, लाख चाहिए तब शादी होती है। यदि कोई नौकरी वाले लड़का मिल गए तो लोग तो आसमान में उड़ते हैं, वो लोग तो आसमान में उड़ते हैं कि नहीं, ये जितना पढ़ाई लिखाई में खर्चा हुआ है वो सब बेटी वाले देगा। सब सोचते हैं कि शादी में वसूल हो जाएगा। एक हेड मास्टर था, वो कहता था साहब घर में गाड़ी नहीं है, जब बेटे की शादी करेंगे तो गाड़ी आ जाएगी। हमने कहा आप कितने दूर की सोच करके रखे हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं, आप ले लीजिए, घर में आवश्यकता। ऐसा क्यों सोचते हैं कि जब बहू आएगी वो लाए, जब आपके घर में आपको कुल को उजागर करने वाली बहू आ जाएगी, वो आपके बुढ़ापे की सहारा बनेगी, आपकी सेवा सत्कार करेंगे, और आप गाड़ी मांग के दुखी करेंगे लोगों को। आपके पास तो पैसे की कमी नहीं, लेकिन आदमी समझिए तब तो गाड़ी मांगे तो स्कॉर्पियो गाड़ी उसके ससुराल वाले दिए, बड़े खुश हैं कि हमको गाड़ी मिल गई है। अब बहू जो आई है, जब ऐसी मांग करेंगे तो उनके मन में सास ससुर के लिए श्रद्धा रहेगी, उसके लिए प्रेम रहेगा। वही जब असमर्थ हो जाएंगे तब बेटियां भी, उसके मन में ये टीस बनी रहती है कि इतना मांग की हमारी शादी में, इतना हमको हमारे पिता को ये खर्च करना पड़ा, उनको भी मन से उतर जाता है, वे भी सेवा नहीं करते। और जो लोग कहते हैं नहीं हमको बहू चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो वहाँ तो बड़े जीवन भर बेटियां माता पिता के समान सास ससुर की सेवा करते हैं। लोग, हर लोग, सब लोग शिकायत करते हैं कि आजकल के बहुएं हैं सास ससुर की सेवा नहीं करते हैं। तो सास ससुर को भी चाहिए कि उसको बेटी का दर्जा दे, बेटी का दर्जा दे। लोग कहते हैं बहू ये तो पराये घर से आई है, मायके वाले लोग कहते हैं बेटी तो पराया धन है, और ससुराल वाले कहते हैं बेटी तो पराये घर से आई है। अब उसको सुन सुन करके बेटी के मन में बड़ा तकलीफ होता है कि यहाँ ससुराल वाले माता पिता घर के लोग कहते हैं कि बेटी तो पराया धन है, और ससुराल वाले लोग कहते हैं कि बेटी तो पराये घर से आई है। तब बेटी आखिर है किसकी? बेटी आखिर है किसकी? बेटियां घर की लक्ष्मी है, बेटी घर की लक्ष्मी है। जिस घर में यदि बेटी ना हो वो घर घर जैसा नहीं लगता। बेटे को यदि कुल का दीपक कहा जाता है तो बेटियां घर की लक्ष्मी हैं। दोनों एक समान है, बेटे और बेटियों में कोई फर्क नहीं। अब तो और आगे हर क्लास में अभी देखिए स्कूल की पढ़ाई का रिजल्ट देखिए तो बेटों से तो बेटियां आगे बढ़ रही। हर एक क्षेत्र में सरकार भी बेटियों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको सहयोग कर रही है। तो माता पिता परिवार के लोग बेटी का विवाह बढ़िया से हो जाए, धूमधाम से हो जाए, उसको किसी प्रकार की कमी ना रहे, इसलिए सब तैयारी पहले से करते रहते हैं। विवाह केवल एक साथ रहने का नाम नहीं है। विवाह का मतलब है एक दूसरे का सुख दुख में साथ देना। पति पर कोई दुख आ जाए पत्नी साथ दे, पत्नी पर दुख आ जाए पति साथ दे। एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनना, ये विवाह का मतलब है। पति पत्नी का रिश्ता वैसा ही होता है
जैसे गाड़ी के दो पहिए हैं, गाड़ी के दोनों पहिए सही हैं तो गाड़ी अच्छी से चलेगी। यदि गाड़ी के एक पहिया ठीक है और एक पहिया पंचर है तो गाड़ी चलेगी नहीं। इसलिए पारिवारिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को अच्छा से निभाने के लिए दोनों के अंदर अच्छी समझ, सेवा की भावना, मीठी वाणी, एक दूसरे पर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि विश्वास नहीं है एक दूसरे पर तो छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों में एक दूसरे के लिए संदेह प्रकट हो जाता है। पति किसी से बात कर रहा है, पत्नी सोचती है पता नहीं किससे बात करता है। पत्नी किसी से हंस के बात कर रही, मान लो माता पिता का ही फोन आया है, बहन का ही फोन आया है, अब वो हंस हंस के बात कर रही है अपनी माँ से, बहन से या किसी भी रिलेशन से। पति दूर से देखता है, कहता है किससे रोज बात करती है ये। अब उसके मन में धीरे धीरे संदेह पैदा होने लगता है कि किससे बात करती है, और संदेह जहां होता है वहां रिश्ता टूटने लगता है, रिश्ते की डोर कमजोर पड़ने लग जाती है। किसी भी बात में यदि संदेह हो तो आपस में बैठ करके उस संदेह का निवारण करना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए, तब वो संदेह समाप्त हो जाता है। नहीं तो छोटी सी, जिस प्रकार बड़ा सा बांध है उसमें छोटा सा छेद होता है, पहले यदि नजरअंदाज कर दिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उसको बंद नहीं किया गया तो बड़ा सा बांध भी धीरे धीरे करके टूट जाता है। यदि छोटी सी चिंगारी है, वहां उत्पन्न हुई छोटी सी चिंगारी, उसको यदि देखा नहीं गया तो वही छोटी सी चिंगारी एक दिन दावा नल का रूप ले लेता है और जंगल के जंगल, घर के घर जल करके स्वाहा हो जाता है। इसी प्रकार रिश्तों में यदि किसी प्रकार के संदेह शंका जहां होता है तो रिश्ते टूट जाया करते हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यदि कोई बात है मन में तो उस बात का निवारण करना चाहिए, आपस में बातचीत करनी चाहिए, जिससे वो जो संदेह है समाप्त हो जाए। दोनों को समझदार बनना चाहिए, दोनों को समझदार बनना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने विवेक से काम लेना चाहिए, एक दूसरे की गलती ना देखे। गलतियां छोटी बड़ी पत्नी में भी होती है और पति में भी होता है। तो जहां गलतियां हैं उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि उन गलतियों की वजह से एक दूसरे की शिकवा शिकायत करना शुरू कर दे। अभी दीपावली के समय, दीपावली के बाद छठ पर्व हुआ, उसी समय एक फोन आया बड़े साहब के पास कि साहब हम दोनों में, पति पत्नी में, हम दोनों में छोटी सी बात को लेकर के झगड़ा हो गया है, कई दिन हो गया है बातचीत नहीं हो रही है। अब मन में इतना टेंशन है, ना खाने का मन करता है और न ही रात में नींद आती। दोनों का दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया है। बच्चे लोग परेशान है, बच्चे भी फोन किए कि साहब आप आ जाइए ना, आप आ जाएंगे ना तो हमारा घर टूटने से बच जाएगा, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा मम्मी पापा में।
दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। इतनी कटुता आ गई है किसी बात को लेकर कि बहुत उलझन घर में। तो हम लोग थे उस समय फारबिसगंज में थे। तो वहाँ से वो लोग फोन करके बुलाए सुपौल जिला में। वहीं अभी परसों वहीं से आए। वहाँ भी बेटी की शादी थी, तो ऐसे ही आशीर्वाद समारोह सत्संग रखे थे, तो वहीं से हम लोग परसों आए उसी घर में। तो वहाँ गए, 2 दिन रहे, दोनों को बैठा करके पूरा इतने समझाए दोनों को, साहब इतना अच्छा उदाहरण दे करके समझाए इतना बढ़िया से, तब दोनों समझे। दोनों समझदार थे ही, लेकिन छोटी सी बात के लिए आपस में तकरार हो गई थी और कई दिनों से बातचीत हो। तो समझाए तो समझे। देखो, जब पति है तो पति की कीमत अभी पता नहीं चलता है। जिस स्त्री का, जिस पत्नी का पति नहीं है, उसका जीवन देखिए, एक एक कदम चलना उसको कितना मुश्किल होता है। कमा करके वो कितने ग्राहक आते, उससे उलझन, उससे टेंशन। अब ऐसे टेंशन लेकर के घर आते हो, यहाँ आकर के तुम लोग यदि उसको प्यार नहीं दोगे, उससे बात नहीं करोगे, तो फिर वो कैसे जिएगा? आदमी भोजन से केवल जिंदा नहीं रहता है। एक आदमी है और उसको घर में आप बंद कर दीजिए, कोई उससे बातचीत ना करे और कहे बस आपको भोजन दे दिया जाएगा, और कोई आपसे बातचीत नहीं करे, उससे नफरत करे घर के लोग सब, तो आदमी कितना दिन जिएगा? कोई किसी से बातचीत नहीं करेगा तो कितना दिन जिएगा? वो जी नहीं पाएगा। केवल भोजन और कपड़े और पैसे से आदमी जी नहीं पाएगा। उसको प्यार चाहिए, आपका साथ चाहिए, तब वो जिएगा। तो रिश्तों में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। आपस में समझदार होना बहुत जरूरी है, तब कहीं रिश्ता टिकता है। तो पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं, एक दूसरे के सुख में दुख में सहभागी बनने का नाम है। एक पति अपनी स्कूटर से टिफिन लेकर के अस्पताल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसका एक मित्र मिला। उन्होंने कहा, मित्र सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? उन्होंने कहा, मित्र मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो उसके मित्र ने कहा, कैसे सब ठीक ठाक तो है? उन्होंने कहा, हाँ सप्ताह भर से वो भर्ती है और तो सब ठीक है, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई, उसकी याददाश्त चली गई। उसके मित्र ने कहा, सप्ताह भर हो गया, उसकी याददाश्त ही नहीं है, तो फिर तुम क्यों ढो रहे हो? छोड़ो उसको, छोड़ो, जाने दो, तुम अपना जीवन जियो। याददाश्त ही नहीं, उसको कुछ यादें नहीं हैं, तो फिर तुम काहे इतना सिर पर बोझ लिए हो? उसके पत्नी ने कहा, मित्र निश्चित ही मैं जाने देता, निश्चित ही छोड़ देता, यदि मेरी याददाश्त भी चली गई होती तो। क्या कहा? निश्चित ही छोड़ देता मैं अपनी पत्नी को, यदि मेरी भी याददाश्त चली गई होती। याददाश्त तो उनकी गई है, लेकिन याददाश्त तो सारी मेरी है। मेरी वो पत्नी है जो मुझे सुख में दुख में मेरे साथ दिए, मुझे 2 पुत्र दिए, पुत्र और पुत्री दिए, मुझे हर एक परिस्थितियों में मेरा साथ दिए। मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने माता पिता, सखी सहेली, भाई बहन, सारे रिश्तों को छोड़ करके मेरे साथ साथ चलने के लिए वो संकल्प लेकर मेरे साथ चली। और वो मेरी वो पत्नी है, जब मेरी तबीयत ऑफिस में खराब हो गया था, जब वो को पता चला कि मेरी तबीयत खराब है, तो वो ही स्कूटर को लेकर के जल्दीबाजी में निकली ऑफिस के लिए, और जल्दीबाजी में ही उसका एक्सीडेंट हो गया। मेरे कारण उसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरी तबीयत खराब हो गया था, मुझको देखने के लिए जा रही थी, इसलिए उसकी तबीयत खराब हो गई है, और तुम कहते हो उसका एक्सीडेंट हुआ और तुम कहते हो जाने दो। मित्र सचमुच में जाने देता, यदि मेरी याददाश्त भी
नहीं रहती तब। ये होता है पति पत्नी का संबंध, एक दूसरे के सुख में दुख में साथ देना। नहीं तो थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़ी सी विपत्ति आती है तो पति पत्नी का साथ छोड़ देता है, पत्नी पति का साथ छोड़ देता है। गोस्वामी जी ने कहा है ना, धीरज धर्म, और क्या कहा, धीरज धर्म मित्ररु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी।